नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप आपका अपने परिवार स्टडी विद गाजीपुर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से आपकी पढ़ाई चली होगी। आज के हम इस वीडियो में आपको कक्षा 10 के विज्ञान का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाने जा रहा हूं। बने रहिएगा अंत तक और इस क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपसे बार बार पूछा जा रहा है। आइए सीखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि मानव में लिंग निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। तो याद रखेंगे, मनुष्य में जो लिंग निर्धारण होता है यह गुणसूत्रों पर डिपेंड करता है, और जो गुणसूत्र होते हैं मनुष्य में, टोटल गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, जिसमें 22 जोड़ी गुणसूत्रों को हम दैहिक या कायी गुणसूत्र के नाम से जानते हैं, और जो एक जोड़ी गुणसूत्र होता है उसे लिंग गुणसूत्र के नाम से जानते हैं, और यही लिंग गुणसूत्र लिंग निर्धारण करता है। आइए इसको मैं आपको लिखकर बताता हूं। मनुष्य में कुल गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। यदि जोड़े में कहा जाए तब 23 जोड़ी, ठीक है। और जिसमें 44 गुणसूत्र या 22 जोड़ी गुणसूत्र, ठीक है। तो जो 44 गुणसूत्र होते हैं इसे हम दैहिक या कायी गुणसूत्र के नाम से जानते हैं। दैहिक या कायिक गुणसूत्र के नाम से जाना जाता है, और जो यह गुणसूत्र होता है यह नर और मादा दोनों में एक समान होता है, ठीक है। इस बात को याद रखना। और जो एक जोड़ी गुणसूत्र होता है, एक जोड़ी या 2 गुणसूत्र, इसे हम लिंग गुणसूत्र के नाम से जानते हैं। जो नर और मादा में ये दोनों अलग अलग होते हैं। लिंग गुणसूत्रों को आप दर्शाना चाहें तो XX जो मादा में होता है और नर में X और Y होता है। इस बात को याद रखेंगे, इसे ही हम लिंग गुणसूत्र के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब आइए सीखते हैं कि इसमें लिंग निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। तो याद रखेंगे, नर में और नर और मादा जब इन दोनों का निषेचन किया जाता है तो नर से नर युग्मक का निर्माण होगा और मादा से मादा युग्मक का निर्माण होगा। तो 1 नंबर का बहुविकल्पी क्वेश्चन में यह पूछा जा सकता है आपसे, नर युग्मक का नाम बताइए और मादा युग्मक का नाम बताना रहेगा आपको, ठीक है। तो नर युग्मक का नाम याद रखेंगे शुक्राणु, जिसको स्पर्म कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है, स्पर्म। और मादा को हम कहते हैं अंडाणु, मादा युग्मक को हम अंडाणु कहते हैं, ठीक है। इसके ओवम कहा जाता है, ठीक। इस बात को याद रखना। नर से नर युग्मक जिसे शुक्राणु कहते हैं, और मादा से मादा युग्मक जिसे अंडाणु कहते हैं। अब इनका निषेचन कराया जाता है, तो नर और जब मादा का निषेचन कराएंगे तो नर में गुणसूत्र क्या होता है, टोटल 46, जिसे हम लिखेंगे 44 प्लस XY, और मादा में हम लिखेंगे 44 प्लस XX। देखिए 44, 45, 46, ठीक है। 44, 45, 46, तो टोटल गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 46 है, ठीक है। तो जब नर और मादा का निषेचन कराया जाता है तो नर और मादा के गुणसूत्र में अर्धसूत्री विभाजन होता है, और अर्धसूत्री विभाजन के दौरान इनमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वह आधी आधी हो जाती है। जैसे 46 है तो 46 का आधा 23 हो जाता है, ठीक है। तो 23 गुणसूत्र हो जाते हैं। तो इसमें हो जाएगा 22 प्लस X, 22 1 23। इसी तरह इसमें भी हो जाएगा 22 प्लस Y, 22 1 23। तो एक किसके दौरान हो रहा है, याद रखेंगे अर्धसूत्री विभाजन के दौरान, अर्धसूत्री विभाजन। इसी तरह मादा में भी होगा 22 प्लस X और 22 प्लस X, 22 1 23, 22 1 23। तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी आधी हो जाती है। इस बात को याद रखेंगे, तो अर्धसूत्री विभाजन के दौरान, ठीक है। अब इनका जब निषेचन कराते हैं तो नर युग्मक जब मादा युग्मक से मिलता है, याद रखेंगे इसको हम जनक कहते हैं, इसको हम युग्मक कहते हैं, और इसके द्वारा जब ये निषेचित होकर बनेंगे, ठीक है, उसको हम संतान कहेंगे। तो देखिए 22 और 22, 44 प्लस X और X, तो 44 प्लस XX यह बनेगी, जिसको हम कहेंगे संतान, ठीक है। और 44 प्लस XX है क्या, मादा, तो जिसे हम क्या कहेंगे, मादा शिशु, मादा शिशु, ठीक। इसी तरह यह इससे निषेचित होगा,
तो 22 और 22 44 और यक्स और यक्स तो हो जाएगा प्लस XX। यह भी क्या होगा, मादा शिशु। ठीक है, देखिए क्योंकि मादा में गुणसूत्र क्या होता है 44 प्लस XX होता है। आगे देखिए इसी तरह इसको देख लो, जब यह इससे निषेचित होगा तो 22 22 44 प्लस x और y, हमेशा याद रखिएगा एक्स वाई लिखना आपको, एक्स वाई, वाई एक्स नहीं लिखना, एक्स वाई। ठीक है, आगे देखिए यह इससे निषेचित होगा तो 22 22 44 प्लस y और x, तो एक्स वाई हो जाएगा ये। ठीक है, तो यह क्या कहलाएगा, नर शिशु, और यह भी क्या होगा, नर शिशु। ये दोनों कैसे शिशु है, नर शिशु। तो यह 50% इनके चांसेस है और 50% इनके चांसेस है। तो नर और मादा दोनों एक समान रूप से पैदा हो सकते हैं, चाहे नर होगा चाहे मादा होगा। ठीक है, और ये नर और मादा होना यही क्या कहलाता है, लिंग निर्धारण कहलाता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको मिटा कर। देखिए मनुष्य में निषेचन के पश्चात नर शिशु या मादा शिशु, ठीक है, लिंग की भविष्यवाणी करना ही लिंग निर्धारण कहलाता है, लिंग निर्धारण कहलाता है। ठीक है, इस बात को रखना। मनुष्य में निषेचन के पश्चात, ठीक है, कि यह नर होगा या मादा होगा, इसका भविष्यवाणी ही करना क्या कहलाता है, लिंग निर्धारण कहलाता है। आप बोर्ड एग्जाम में इतना भी लिख देते हैं तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, लेकिन यह बनाना जरूरी है। यदि आप इसको बनाएंगे नहीं तो आप इतना लिखते हैं तो आपको पूरा नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए यह बना दीजिएगा तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, क्योंकि वह आपसे यही जानना चाहता है कि आप निषेचन क्रिया के पश्चात यह मादा शिशु नर शिशु यह प्रोसेस आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, बता पा रहे हैं या नहीं बता पा रहे हैं। ठीक, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।